Hey everyone, this is Anik Gupta, थर्ड प्रॉफ एम स्टूडेंट एट मीनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स हो सकते हैं फॉर नीट एस्पिरेंट जो हम नीट के अलावा भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की माहौल चल रही है नीट में, आप लोग को पता है लास्ट ईयर क्या ही हुआ है। सो इसकी वजह से मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करते रहो। तैयारी नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो आप अगर नीट का तैयारी करते हो तो सेम टू सेम आपका एग्जैक्टली बाकी एग्ज़ाम का भी तैयारी आराम से हो जाएगा। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि यहाँ पे रिस्क ना लेकर आप नीट का तैयारी करते ही रहो, साथ ही साथ उन जो बाकी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है उसके भी फॉर्म्स आप भर दो, ताकि आप दोनों तरफ से सेफ़ रहो। और एक बैकअप प्लान हर किसी का होना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने एक रखा हुआ था बैकअप प्लान। मेरे हिसाब से आप लोग को भी एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, क्योंकि एज ए सेफ्टी वो ज़रूरी होता है। क्योंकि नीट लाइफ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। सो या बैकअप इज़ रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं टोटल 5 to 6 एग्ज़ाम डिस्कस करूँगा इन डिटेल, और बाकी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा कि स्कोप या सैलरी क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एज ए स्टूडेंट। मेरे को ही पता है कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, बट हर किसी को एक लिविंग चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस तो स्कोप क्या है, किसी भी एग्ज़ाम का हम फ्यूचर में क्या उसका एस्पेक्ट देख सकते हैं या उसका क्या सैलरीज वगैरह हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सो जो पहला एग्ज़ाम है वो है हमारा एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम, जिसका एप्लीकेशन डेट मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, और एग्ज़ाम डेट 28 जून के आसपास है। मैंने ये क्रॉस चेक करा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट से। और जो कंडक्टिंग बॉडी है इसकी एम्स दिल्ली खुद है, और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होती है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 90 है, जिनमें से बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स 15 एंड जीके और इंग्लिश भी आता है इसमें। सो आप इसका भी तैयारी साथ साथ करते रहिएगा। नाउ जो मार्क्स है वो +1 मिलते हैं करेक्ट आंसर्स के लिए, और जो रॉन्ग होगा उसमें से -0.25 और 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स होता है पर क्वेश्चन मिनट। और जो कोर्सेज़ वो लोग ऑफ़र करते हैं वो एक्चुअली बीएससी नर्सिंग, रेडियोग्राफी, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, देन ओटी टेक्नीशियन वगैरह जो भी होते हैं, जो भी बीएससी के जो भी कितने भी कोर्सेज़ होते हैं वो सारे ऑफ़र किए जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एम्स दिल्ली, भोपाल, जोधपुर और जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं एम्स के, वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ना जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सिलेबस कितना मैच करता है, वो 75% ऑफ नीट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों का 75% ऑलमोस्ट आता है इस एग्ज़ाम में। सो आप इसको देख लेना एक बार ना। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूचर स्कोप और सैलरी क्या है, तो फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, ये जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम है वो बेसिकली जो बीएससी नर्सिंग वगैरह होता है या जो एमएलटी टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं उसके लिए, तो आपको आप अगर कर लेते हो तो उसके बाद आप, सो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करके आप फिर 3 ईयर्स और 4 ईयर्स का जो कोर्स होता है उसको करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, और जो कि आपने एम से करा हुआ है तो आपको एक अपर हैंड मिलता है बाकी सारे नर्सिंग स्टाफ से। सो या एक अच्छा एग्ज़ाम है ये। एंड जो सैलरी होती है वो अराउंड 25 to 40 के पर मंथ, और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़ते रहता है। सो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है आइज़र एग्ज़ाम। सो इस एग्ज़ाम या इसके बाद वाले जो एग्ज़ाम है नेस्ट एंड आइज़र, इन दोनों के लिए मैं एक पॉइंट ज़रूर स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि जब तक आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये एक रिसर्च के लिए ओरिएंटेड होते हैं। अगर आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है तो ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि मैं पहले से एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे वीडियो में ये नहीं क्लैरिफाई करते हैं कि क्वेश्चन पेपर टफ होता है इनका भी, लेकिन नीट या नीट से थोड़ा ऊपर का ही क्वेश्चन ये लोग सेटअप करते हैं। क्योंकि जिसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वही एग्ज़ाम देते हैं। जिसको रिसर्च करना है या जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में जाना है, मतलब हमारे इंडिया के इसरो वगैरह में, तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है उन सब चीज़ों के लिए। सो जो एप्लीकेशन डेट होती है वो मार्च से अप्रैल के बीच में आती है। एग्ज़ाम डेट 25 मई के आसपास मैंने क्रॉस चेक करा हुआ है। जो कनेक्टिव बॉन्डिंग होती है वो आइज़र खुद होती है, और जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको कोई भी बेस्ट ऑफ 3 आप चूज़ कर सकते हो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पीसीबी, आप एक नीट एस्पिरेंट है तो पीसीबी। और अगर किसी को बीटेक कोर्सेज, अब ये जो कोर्सेज होते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में बीएस बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस, वो अगर करना है तो आप पीसीबी चूज़ करोगे। बट अगर आपको बीटेक करना होता है, आइज़र बीटेक भी ऑफर करता है, तो उसके लिए मैथ्स कंपलसरी होता है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो +4 होता है फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग, एंड द ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है पूरा, टोटल 5 ईयर्स के आसपास आपका
पूरा आप एक पीजी ग्रेजुएट बन के निकलते हो, ना कि यूजी ग्रेजुएट। सो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो आइजर पुणे, कोलकाता, भोपाल एंड जितने भी आइजर के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना। जो सिलेबस ओवरलैप है वो 40% है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये टेस्ट थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। सो आप इसको एक बार देख लेना। फ्यूचर स्कोप क्या क्या हो सकते हैं? सो जो मैंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह जो होती है, जो कॉर्पोरेट्स करवाते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फ्यूचर स्कोप इसका यही है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जा रहे हो। सो आप एक बार इसको देख लेना। एंड जो एवरेज सैलरी होती है वो 8 to 10 lakhs पर एनम फॉर फ्रेशर्स होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जो थर्ड टेस्ट है वो है नेक्स्ट एग्ज़ाम, और हमारे एमबीबीएस में वो नेक्स्ट होता है एज अ पीजी, बट ये थोड़ा अलग है। तो लाइक इसका एप्लीकेशन डेट सेम 17 से 9 में, ये मैंने पूरा क्रॉस चेक करा हुआ है। तो एग्ज़ाम डेट इसका 22 जून के आसपास होगा। एंड जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो नाइजर, QMDE, CBS मुंबई, ये कंडक्ट करवाते हैं। और जो एग्ज़ाम मोड होता है इसका भी ऑनलाइन CBT होता है, और ये सेम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से बेस्ट ऑफ 3 ले जाता है। अगर आप PCB स्टूडेंट है तो PCB या P सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो मार्क्स +3 मिलता है आपको करेक्ट के लिए, और -1 फॉर रॉन्ग आंसर्स। और जो ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 30 minutes होता है, क्योंकि मैंने 2025 का डेटा चेक करा हुआ है, तो ये नया डेटा आया है ना। इसमें भी इंटीरियर डेटा MSc मिलती है, और जो इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो नाइजर भुवनेश्वर एंड CPS मुंबई। सो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और जो सिलेबस ओवरलैप है 50%, बट ना मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो मैंने बताया कि ये थोड़ा टफ़र एग्ज़ाम होता है, तो आप एक बार देख लेना। एंड इसमें भी सेम जो आइजर का है इसका भी फ्यूचर स्कोप ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड जो सैलरी होता है वो 5 to 9 lakhs पर एनम, और वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है। सो इन दोनों एग्ज़ाम्स को आप एक बार देख लेना, क्योंकि अगर जब तक आपका वो रिसर्च, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगा जो सच में रिसर्च में जाना चाहते हैं। सो यू कैन गो थ्रू इट। सो जो फोर्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जो कि बस और बस फीमेल्स के लिए होता है। ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, और इसकी पर्क्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई फीमेल है तो ये उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है अदर देन नीट ना। जो एप्लीकेशन डेट होता है वो अप्रैल से मई के आसपास रिलीज़ होता है, एंड एग्ज़ाम डेट जून में आता है ना। जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उस खुद इंडियन आर्मी होती है, तो कोई एक बोर्ड होता है वो कंडक्ट करवाते हैं, जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो एग्ज़ाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, वो MR बेस्ड। एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 150 के आसपास होते हैं। इनमें से 60 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी होते हैं, 30 केमिस्ट्री के, GK के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और +1 मिलता है करेक्ट। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड ड्यूरेशन टोटल मिलता है 90 मिनट्स का। जो कोर्सेज होती है वो BSc नर्सिंग मिलती है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल, जितने भी हमारी कंट्री में मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस, जो कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो अक्रॉस कंट्री है हमारे फोर्सेस की, उसमें आपको अलॉट किया जाता है। देन जो सिलेबस ओवरलैप है वो अराउंड 70% नीट के। जो फ्यूचर स्कोप है ये तो मतलब आर्मी नर्सिंग ऑफिसर मैंने बताया, और इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आपको जो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। एंड जो बेसिक सैलरी 50K 56K पर मंथ होती है, उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है फॉर फीमेल्स, सो आप ज़रूर देखना इसको। सो ना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये आपको पता ही है, ICAR, बट स्टिल लाइक इसमें आप एग्रीकल्चर वाले फील्ड को आप देख सकते हो एक बार। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग वगैरह है तो आप ज़रूर मतलब इस फील्ड को देख सकते हो अदर देन नीट। जो कि इसका एप्लीकेशन डेट मार्च से अप्रैल के बीच में आएगा, और एग्ज़ाम डेट जून में है। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो ICAR होती है, लेकिन इसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो CUT के थ्रू होता है। सो CUT में PCB, अगर आपका PCB है, या जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ लोग 12th 11th या 12th में एग्रीकल्चर भी लेते हैं, तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 के आसपास होते हैं। मार्क्स +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग। ड्यूरेशन होता है 180 मिनट्स के आसपास पूरे एग्ज़ाम का। और जो कोर्सेज ये ऑफर करते हैं वो होता है BSc एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी ना। जो इंस्टीट्यूट्स होता है 75+ ICAR के कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, सो आप इसको देख सकते हो। जो सिलेबस ओवरलैप ही ऑलमोस्ट नीट के तरह ही होता है एग्ज़ाम, थोड़ा सा हल्का होता है एग्ज़ाम नीट के कंपैरिजन में। या जो फ्यूचर स्कोप होता है, या तो आप एग्री साइंटिस्ट बन सकते हो, एग्री बिजनेस बन सकते हो, खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप खुद का खोल सकते हो। उसके बाद आप PG के कोर्सेज भी होते हैं, मेरे एक फ्रेंड भी है तो उसने बताया था कि लाइक PG कोर्सेज भी, इसके आप मोस्ट ऑफ द लोग PG कोर्सेज भी करते हैं। तो अगर आपका एक फार्मिंग बैकग्राउंड है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है आपके लिए अदर देन नीट। और जो सैलरी होती है ये तो एवरेज होता है 5 लाख पर एनम, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस वगैरह में जाते हो तो ये आप अपने हिसाब से जितना अर्न कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जो 6 है वो है CUET,
सो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये आप सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट, बट स्टिल इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 5 से मार्च के बीच में आता है, एंड एग्ज़ाम डेट मई में। कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है, सभी को पता है। एग्ज़ाम मोड हाइब्रिड मोड में होता है इसका। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 होता है। डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीसीबी उसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, जीके में 50 क्वेश्चन, +5 करेक्ट आंसर्स के लिए एंड -1 फॉर रॉन्ग, एंड 180 मिनट्स 3 आवर्स के आसपास आपको टाइम मिलती है। और ये मैंने क्रॉस चेक करा हुआ है 2025 के हिसाब से, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है सीवीटी का। सो इसको एक बार आप देख लेना। जो कोर्सेज ये ऑफर करते हैं वो बीएससी नर्सिंग, रेडियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा एंड बीएमएलटी, जो भी डीएमएलटी वगैरह होता है वो सब, बी फार्मा भी, बायोटेक्नोलॉजी भी, ये ऑफर करते हैं कोर्सेज, जितने भी बीएससी कोर्सेज होते हैं। नो, जो इंस्टीट्यूट्स होता है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट और अदर यूनिवर्सिटी होती है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ना एक बहुत होगा ख्वाब जैसा होता है। सो इसको भी आप देख सकते हो, लाइक डीयू वगैरह, बीएचयू वगैरह। तो या मतलब सीयूटी बहुत ही एक अच्छा रिप्यूटेड एग्ज़ाम है। और जो सिलेबस ओवरलैप होता है वो 60% होता है नीट का, तो रिलेटिवली थोड़ा ईजियर होता है। और जो फ्यूचर स्कोप होता है वो रिसर्च, टीचिंग, गवर्नमेंट जॉब्स अगर किसी का हो कि लाइक कंपटीशन में आपको, जनरल कंपटीशन में आपको उतरना है तो गवर्नमेंट जॉब्स उसके लिए बेस्ट होता है। या पीजी कोर्सेज़ के बाद अगर आपको पीएचडी वगैरह करना है तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है ये। अगर आपको बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की नौकरी करनी है तो उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है। और जो सैलरी होता है वो वेरिएबल होता है, डिपेंड ऑन द कौन सा फील्ड है। सो जो कंक्लूज़न यही होगा कि लाइक नीट को अपना आप मेन गोल मानिए, लेकिन उसके साथ एक बैकअप प्लान भी रखना ज़रूरी होता है। लाइक रखना भी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे एक रखा हुआ था। लाइक मुझे बायोटेक्नोलॉजी बहुत पसंद था, और मैं ये आप लोगों को भी एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस अगर आप कोई एक दूसरा फील्ड चूज़ करना भी चाहो तो एक बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ही एक लाइक एवॉल्विंग फील्ड है, क्योंकि आजकल एआई वगैरह जो है लाइक उसके साथ बायोलॉजी का भी बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही एवॉल्विंग और मतलब बहुत ही साउट आफ्टर फील्ड बनने को जा रही है फ्यूचर में। सो आप उसको भी एक बार देख लेना। सो बस यही कहना चाहूँगा कि वर्क हार्ड एंड एग्ज़ाम के लिए अपना बेस्ट दीजिए, एंड इन एग्ज़ाम्स के भी फॉर्म आप भर के रखिएगा, ताकि एज बैकअप रहना चाहिए। बी सेफ फ्रॉम योर साइड। सो कोई भी इशू हो या कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, एंड यू कैन जॉइन माई ग्रुप इन डिस्क्रिप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। और जितने भी वेबसाइट्स के लिंक हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।